हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। गाइस, जैसा आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा गाइस, पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीटेक की जो काउंसलिंग है, अब जो उसकी थर्ड स्पॉट काउंसलिंग है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो हो चुकी थी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था। अब गाइस थर्ड स्पॉट काउंसलिंग है बीटेक कोर्सेज के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में। उससे रिलेटेड मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो नोटिस है, उसमें क्या बताया गया है कि काउंसलिंग आपकी कब से कब तक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को पीडीएफ में लेके चलता हूँ। ये गाइस जो पीडीएफ है, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आके एक बार खुद से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि जो काउंसलिंग वो आपकी 8 से 9 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है, थर्ड स्पॉट की काउंसलिंग। और उसका जो आपका फ़ीस होगा गाइस, वो होगी, काउंसलिंग जो फ़ीस होगी वो होगी 2,000 रुपये, ठीक है। और ये सबको भरनी पड़ेगी जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में पार्ट लिया था या सेकंड में पार्ट लिया था, तो उनको थर्ड में अगर वो लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर से 2,000 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। गाइस, और यहाँ पे ये तो आपका काउंसलिंग का फ़ीस होगी 2,000। फिर इसके बाद आपका रिपोर्टिंग का जो सीट अलॉटमेंट के बाद जो रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग उसकी जो फ़ीस होगी वो भी आपको 1,000 रुपये अलग से भरने पड़ेंगे, ठीक है। गाइस, इसकी हम डायरेक्ट सीट की बात करते हैं। और ये पीडीएफ गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी लिंक आप जाके खुद इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो थर्ड काउंसलिंग है उसकी डेट है 8 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, 2 दिन तक चलेगी। और जो उसका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 11 दिसंबर को। फिर थर्ड काउंसलिंग जो रिपोर्टिंग होगी उसके लिए वो होगी 11 से 12 दिसंबर। फिर रिपोर्टिंग का जो रिज़ल्ट आएगा गाइस वो आएगा आपका 13 दिसंबर को, ठीक है। ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और इस हिसाब से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। गाइस, इसके बाद हम चेक करते हैं जो अब गाइस हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना कैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप सभी को जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है ना थर्ड काउंसलिंग के लिए, वो मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स होता है ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में पार्ट लीजिए कि अगर आपकी रैंक के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है, कि कितनी सीट्स बची हुई हैं उस हिसाब से। तो इसका भी गाइस जो इस पीडीएफ की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप एक बार प्लीज़ इसे जाके चेक कर लीजिएगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्ट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं जनरल एससी एसटी के लिए जो ऑल इंडिया सीट्स हैं, ये अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है गाइस। इस पीडीएफ की अभी मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो नहीं कि एक एक कैटेगरी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी कैटेगरी हो, जो आपका कोर्स आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सीट्स चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है तो ये आप अप्लाई कीजिए, वरना फ़ायदा नहीं है, सीट मिलने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। गाइस, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम गाइस मेन बात आती है कि आपको अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। गाइस, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी मैंने, ठीक है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उस लिंक पे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोट देख सकते हो कि यू हैव टू पे फ्रेश फीस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे फ्रेश फीस जो है अप्लाई मीन्स पे करनी पड़ेगी। भले आपने पहले ही कितनी भी काउंसलिंग में अप्लाई कर लिया हो, लेकिन इसमें भी आपको, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं थर्ड स्पॉट काउंसलिंग में, तो आपको अलग से 2,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लीज़ अपलोड न्यू पेमेंट स्लिप फॉर दिस काउंसलिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको जो पेमेंट स्लिप हो न्यू अपलोड करनी है, अगर ओल्डर वाली आपने पेमेंट स्लिप अपलोड करी तो आपका कैंसिल हो जाएगा जो कैंडिडेचर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप सभी को क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन में जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो ईमेल आईडी पासवर्ड यानी कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना होगा, ठीक है, आपके पास होगा अगर आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया है तो। इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर गाइस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, जो रजिस्टर ईमेल आईडी, उसको क्लिक करो और सबमिट करके अपना पासवर्ड आप चेक कर सकते हो कि क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल होता है मीन्स आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और कोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका कोर्स आपको चाहिए, ठीक है। और फिर
आपको रिज़ल्ट तक का वेट करना है। सो फिर आपको पता चल जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है। और रिज़ल्ट गाइज मैं अपने चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसी रिज़ल्ट आया तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ठीक है गाइज। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जो छोटे छोटे अपडेट होंगे वो मैं देते रहूँगा आपको। मेरा यूज़र नेम है @allnewsyoutube, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज ये काउंसलिंग के लिए आपको आप आज नहीं करना, इसके लिए आपको 8 से 9 दिसंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।